When it comes to productivity and planning, हम लोग बहुत सारी चीज ट्राई करते हैं, बहुत सारे प्लानर्स खरीदते हैं, बहुत सारे प्रोडक्टिव वीडियोस देखते हैं, but at the end of everything we fall off from our productive planning. ऐसा क्यों होता है? I'll tell you in this entire video, and I'll tell you my journey, what I use for my planning for the work or for the entire day. So keep watching. एक्चुअली जब मैं अपना प्लानिंग कर रही थी, एंड आई यूज्ड टू बाय लाइक अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव प्लानर्स, की पूरा प्लानर्स रहेगा, उसमें मैं सब कुछ लिखूंगी कि सुबह कितने बजे उठना है, वाटर इनटेक, फूड इनटेक, and my exercise, everything has to be recorded, and I'll follow the exact thing, and everything will be just perfect, and my day will be productive. बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है, बिकॉज दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक. आप अपने दिन का हर एक मिनट रिकॉर्ड नहीं कर सकते और फॉलो नहीं कर सकते हो. सो एक्चुअली क्या होता था, आई यूज टू फॉल ऑफ फ्रॉम द रूटीन, एंड आई यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, एंड आई एम नॉट एबल टू कोप अप विथ द लिस्ट दैट आई हैव मेड इट फॉर माई सेल्फ. तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता है कि you're not able to do things, and you're not able to plan your day, you're not able to be a productive person. But I realize that कि I am not a person जो हर चीज डायरी में या प्लानर में हर चीज लिख के रखे कि कब खाना है, कब उठना है, कब पानी पीना है. आई कैन नॉट डू दैट. अपने प्रोडक्टिव पैटर्न या प्लानिंग कुछ भी आप करते हो और उसका फॉलो नहीं कर पाते, तो यू एक्चुअली फील वेरी कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड देन आप अपने आप में डिसअपॉइंटमेंट फील करने लगते हो. यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ दैट यू आर नॉट अ पर्सन दैट कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ. सो एक्चुअली क्या होता है, इट्स नॉट यू दैट कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कर नहीं सकते. इट्स अबाउट कि आप अपनी हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते हो. सो प्लानर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि दे ट्राई टू फोर्स you to be in a certain box. But what I really say and what I really personally follow is कि कि जो भी प्रोडक्टिव पैटर्न है या जो भी प्लानिंग है जो दूसरे लोग करते हैं, जस्ट टेक अ नॉलेज कि वो कैसे करते हैं, एंड देन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी टाइप, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल, अकॉर्डिंग टू द वे दैट यू अप्रोच things. So I think that makes the productivity and planning very, very, very simple and very, very convenient and very easy. 3 reasons why our productivity pattern and a planning method actually fails. Number 1, we try to copy somebody else's way of planning and a productivity method. उससे क्या होता है कि अगर हम किसी और का प्रोडक्टिव मेथड या प्लानिंग अप्लाई करते हैं, इट डजंट वर्क आउट फॉर आवर सेल्फ, क्योंकि हम वो पर्सन नहीं है, क्योंकि उनका एक अप्रोच अलग है, चीजों का अप्रोच करने का तरीका अलग है, वो एक पर्सनैलिटी टाइप अलग है, उनकी एक लाइफस्टाइल अलग है. अगर हम वही एग्जैक्टली कॉपी करेंगे तो इट विल नेवर वर्क आउट, और आप अपना प्रोडक्टिविटी गेम जो है वो एक्चुअली हाई नहीं होगा, वो गिरते चला जाएगा, एंड यू विल फील लाइक यार ये सब तो प्रोडक्टिविटी प्लानिंग जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. नंबर सेकंड, we don't understand our own productivity way or a planning method. हम क्या करते हैं कि वी रश इनटू फॉलोइंग कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सा प्लानर बाय कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्टिविटी मेथड करना चाहते हैं. लेकिन उसके पहले यू फॉलो समवन एल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका तरीका क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, व्हाट पर्सनैलिटी टाइप आर यू, आपकी जो अप्रोच करने की चीजें हैं वो कैसी हैं, किस टाइप की हैं. So always remember, when you're trying to see someone else's productivity way, don't copy, just take a idea and apply according to your lifestyle. Number 3, don't try to control every single minute of your day. क्योंकि अगर आप हर चीज लिखोगे और ट्राई टू कंट्रोल करोगे, तो यू विल फील लाइक कि यार ये इतनी कंट्रोलेबल लाइफ क्यों है, आई वांट टू बी फ्री. सो आप क्या करोगे कि उस प्रोडक्टिविटी प्लान को यू विल डिस्ट्रॉय, एंड यू विल बी लाइक कि मैं ये प्लानिंग और ये प्रोडक्टिविटी प्लानिंग में कुछ भी नहीं करना या करने वाली हूँ. यू विल बी लाइक ठीक है यार, आई एम सो टायर्ड विद दिस. हाउ आई प्लान माई प्रोडक्टिव डे, इट्स वेरी सिंपल. सो आई डू इन 2 सिंपल स्टेप्स. सबसे पहला, दैट कोई भी एक कॉपी, प्लेन कॉपी, नॉट रूल्ड वन. सो आई टेक इट, और मैं उस हफ्ते का मुझे जो भी इंपॉर्टेंट काम होता है वो मैं लिख लेती हूँ. एंड देन द सेकेंड थिंग, आई बाई स्टिकी नोट्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आते हैं, and then you can choose according to the color and the shape that you prefer. So मैं अच्छा वाला sticky notes ले लेती हूँ, and then I write 3 of my personal work that I have to do in that day, and 3 जो मेरा वर्क का काम होता है, जो मेरा प्रोफेशनल काम है, वो 3 important वर्क मैं उसमें लिख के अपने वॉल में I just stick it. And then
I just follow that 3 things to be done in the entire day. In fact, total 6 things, 3 personal and 3 professional work. So it makes works very easy. और क्या है कि इससे ना burden नहीं लगता है, and then you feel like कि हाँ चलो मुझे दिन का इतना काम है, and then I'll finish it off and then I can relax. So you feel confident that you have done the work. You feel like very happy कि चल मैंने आज दिन में इतना काम तो कर लिया, and आपका काम भी टाइम से हो जाता है. 3 things to keep in mind whenever it comes to planning your productivity day. Number 1, keep it very simple, keep it very easy, and keep it very light. You don't have to put it in a very complicated way कि आपको एक digital वाला पूरा app खरीदना है या physical planner खरीदना है. Keep it very simple and according to you. Second thing, it has to be very accessible. Accessible मतलब आप easily कहीं भी check कर सकते हो कि आज आपको दिन में क्या करना है. Number 3, it has to be effective. ऐसा नहीं कि आपने दिन का बहुत सारा काम एक साथ आपने लिख लिया, you try to be productive. नहीं, you have to do minimum of 3 work कि आपको 3 काम आपके professional work होने चाहिए, 3 काम आपके personal work होने चाहिए. ये मैं ऐसे follow करती हूँ, but you can do it like 2, 3, 4, however that you are comfortable और आपका कितना energy है उस दिन में आपको काम करने के लिए. So you can adjust according to yourself. How can you know your productivity flow? Number 1, that you need to figure out कि आपको digital planning अच्छी लगती है या फिर normal physical planning अच्छी लगती है. So you need to figure out कि what person are you? Like आपको एक notebook में लिखना अच्छा लगता है या फिर आप एक digitally properly आप app में कुछ करना चाहते हो. However that you prefer, you need to figure that out. Number 2, आपको definitely try and error method तो follow करना पड़ेगा to understand कि what kind of planning that you like and you prefer and it's easy for you. Number 3, don't try to do all of the things all together at one time. आप अपने जो प्रोडक्टिविटी प्लान बना रहे हो उसको एक साथ बहुत सारा काम मत करो, धीरे धीरे करके you try to implement, try to do your work so that it's easier for you to follow. And please, when it comes to productivity or planning, don't jump to buy any new planner or don't jump to buy the expensive one. Don't waste your money. Try with a very simple notebook. Try it out for yourself and see what you like. Take time to actually understand what kind of planning that you like, what you don't like. Do not rush into productivity method zone or however that you want to call it. Take your time, आराम से understand कि चीजें कैसे होती हैं, नहीं होती हैं, and then implement it in your day. Sharing, keep liking, keep commenting this video, and do let me know in the comment below कि आपको कौन सा planning prefer करते हो. Do you do the digital planning or you do a normal planner notebook wala planning? So let me know in the comment below.